नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय प्रेमानंद महाराज की। भक्तों, जो भी औरतें रात को अपने पति के बाईं ओर सोती हैं, कान खोलकर सुन लेना, वरना तुम्हारी एक गलती के कारण तुम्हारा पति बर्बाद हो जाएगा। आज की वीडियो उन औरतों के लिए बनाई गई है जो अक्सर सोने के मामले में बहुत लापरवाही करती है और सोचती है कि सोना ही तो है, इधर सो जाओ या उधर सो जाओ। लेकिन ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र में सोने की भी दिशा निर्धारित की गई है। खास तौर पर अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं तो आज की वीडियो को नजरअंदाज मत करना, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पति की जिंदगी में भी बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। आज की इस वीडियो में एक रोचक और हैरान करने वाली जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जिसे शायद ही आज से पहले आपने सुना होगा, लेकिन इसके पीछे का ज्योतिष और वैज्ञानिक कारण जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आपके मन में ढेर सारे सवाल उठने लगेंगे कि आखिर हम तो कई सालों से इसी आदत को मानते आए हैं और कई सालों से हम अपने पति के पास इसी तरह से सोते आए हैं। क्या वाकई में सालों से जो घर में बीमारियां चल रही हैं, रिश्तों में अनबन चल रही है, स्वास्थ्य में परेशानियां हैं और पैसों की रुकावट बनी हुई है, वह हमारी इसी गलती का नतीजा है? तो आज की वीडियो में आपको होश उड़ा देने वाला सच प्राप्त होने वाला है। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो अभी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। आप खुद जरा सोचिए, रात का समय है, मौसम शानदार है, चांदनी खिड़की से कमरे में झांक रही है और घर में हल्की हल्की शांति है। देखा जाए तो बस पंखे की ही आवाज आ रही है या कभी कभी घर के बाहर से किसी जीव जानवर की आवाज आ रही है और आपका पति या खुद दिन भर के कामों से थक हार कर अब जाकर सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो जरा आप खुद सोचिए कि पत्नी को रात में अपने पति के किस ओर सोना चाहिए। क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया? लेकिन यह एक छोटा सा सवाल आपकी पूरी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है और आपके घर में मौजूद हर प्रकार की परेशानियों को एक झटके में समाप्त कर सकता है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि पत्नी को पति के बाईं ओर सोना चाहिए या दाईं ओर। यह बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आज इसका ज्योतिषी और वैज्ञानिक की दोनों कारण बताएंगे और सच्चाई चुनकर आपके मन को भी तसल्ली हो जाएगी। आप सही रास्ते पर चल रहे हैं या आपकी गलती की वजह से आपके पति की जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं। सुनने में यह सवाल बड़ा मामूली लगता है, लेकिन विज्ञान, आयुर्वेद, वास्तु और भावनाओं की दृष्टि से यह बहुत गहरा सवाल है और इसे समझने के लिए हम आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहते हैं। यानी मनोरंजन के साथ आप इस बात को समझ जाएं कि आपको अपने पति के बाईं ओर सोना चाहिए या दाईं। राधा और मोहन की शादी को तकरीबन 5 साल बीत चुके थे। दोनों शादी के शुरुआती दिनों में तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। जब राधा अपने मायके जाते थी तो मोहन को उसकी बहुत याद सताती थी और वह तुरंत उससे मिलने चला जाता था। लेकिन जब शादी के कुछ महीने बीत गए तो उनके बीच में कब अजीब सी खामोशी छा गई। उनके रिश्तों में अलग ही नाराजगी सी दिखने लगी। अब एक ऐसा समय आ गया जब मोहन और राधा के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे और राधा को रोज लगता था कि मोहन अब उसे पहले जैसा प्यार नहीं करता है, जबकि मोहन यह समझता था कि राधा उसे समझती नहीं है और उसे एक ऐसी पत्नी मिली है जो कभी भी उसका ध्यान नहीं रखती, कभी भी उसका मान नहीं रखती, उसके दिल को नहीं पढ़ पाती। जिस वजह से दोनों के बीच में तकरार उत्पन्न हो गई और रिश्ते में यह छोटी सी तकरार एक बहुत बड़ा तलाक का रूप लेने वाली थी। तभी एक दिन राधा अपनी पुरानी सहेली के घर चली गई और वहां पर उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग दादी से हुई। इन बुजुर्ग दादी ने हंसते खेलते राधा को जिंदगी का सही पाठ पढ़ा दिया और उसे बताया कि
कि वह जिंदगी में आखिर कौन सी गलती कर रही है। दादी ने हंसते खेलते राधा से कहा, बिटिया, कई बार रिश्तों की मिठास इस बात पर निर्भर करती है कि तुम रात को अपने पति के किस ओर सोती हो। अगर तुम अपने पति की गलत दिशा में सोओगी तो तुम्हारा वैवाहिक जीवन कभी भी सुखमय नहीं रह पाएगा। हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। तुम एक दूसरे से दूरियां बना लोगे, तरह तरह की मुश्किलें आएगी और तुम्हें ऐसा लगेगा हमारी किस्मत खराब है। तुम्हें ऐसा लगेगा हमारा भाग्य कमजोर है। लेकिन तुम सिर्फ एक दिशा की गलती को हटाकर अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकती हो। अब राधा को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसके मन में यह जानने की जिज्ञासा हुई है कि बताइए आखिर मैं क्या गलती कर रही हूं। तब उसे उन बूढ़ी दादी ने समझाया कि अगर कोई भी पत्नी अपने पति के बाईं ओर सोती है तो यह दिल और भावनाओं से जुड़ी ऊर्जाओं को बढ़ाता है। अर्थात बाईं ओर सोने से पति का दायां मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, जो खास तौर पर इमोशंस का घर है, प्यार का घर है, देखभाल का घर है और सुनने की क्षमता से भी जुड़ा होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई पत्नी अपने पति के बाईं ओर सोती है और ऐसा करने से पति का दायां मस्तिष्क के सक्रिय हो जाता है तो इससे पति पत्नी के बीच आपसी संवाद बढ़ता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और गलतफहमियां कम होती हैं। रिश्ता पहले से ज्यादा गहरा होता है और ऐसा आयुर्वेद में भी बताया गया है कि बाएं ओर सोने से शरीर में रक्त का प्रवाह एकदम सही बना रहता है, दिल का स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है और रात को बहुत गहरी नींद आती है। जब यह बात राधा ने सुनी तो उसके होश उड़ गए, उसके पसीने छूटने लगे, क्योंकि दादी ने एक ऐसी बात बता दी थी जो उसकी सारी समस्याओं का निवारण हो सकती थी। उसने घबराते उस बुजुर्ग दादी से कहा कि आप सच बोल रहे हैं, मैं हुए अपने पति को रोजाना दाईं ओर सोती हूं और हर दिन मैं उनके राइट साइड में ही सोती हूं और अब मुझे समझ आ रहा है, शायद इसी वजह से हमारे जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें आई हैं। कृपया करके मुझे बताइए कि अपने पति के दाईं और सोने से क्या क्या दुष्परिणाम निकल सकते हैं, क्या क्या मुश्किलें हो सकती हैं, इसे कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। तो उस बुजुर्ग दादी ने बताया कि अगर पत्नी हमेशा अपने पति के दाईं ओर सोती है तो ऐसा करके वह ऊर्जा के संतुलन को खराब कर देती है। दाईं ओर से पति का बायां मस्तिष्क सक्रिय होता है, जो कि लॉजिक और तर्क से जुड़ा हुआ है। यानी शुरू में तो धीरे धीरे कोई समस्या नहीं दिखती, लेकिन जब रिश्तों की उम्र हो जाती है, थोड़ा 2 महीने 5 महीने बीत जाते हैं, तो बायां मस्तिष्क तो लोजे को तर्क वितर्क का था, तो पति जो है वह अपनी पत्नी के साथ भी फिर तर्क वितर्क ही करने लगता है, रोज बहस करने लगता है, जिद करने लगता है, आपसे विवाद बढ़ने लगते हैं, मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। और फिर पत्नी को क्या लगता है कि मेरा पति मेरी भावनाओं को नहीं समझता, मेरा ध्यान नहीं रखता, और दोनों के बीच में रात दिन आए दिन लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी भावनाओं की कदर नहीं हो रही। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई हमारा ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि अगर सोने की दिशा में परिवर्तन कर लिया जाए तो स्थिति बदल सकती है। कुल मिलाकर वास्तुशास्त्र में भी यह कहा गया है कि दाई और सोने से दांपत्य जीवन में ढेर सारी मुश्किलें आ सकती हैं, ढेर सारा विवाद आ सकता है, और अगर आप भी अपने पति की दाईं ओर सोती है तो आपका वैवाहिक जीवन भी आज नहीं तो कल मुश्किलों से बढ़ जाएगा। यह बात आप खास तौर पर ध्यान रखना। राधा ने दादी की सलाह को माना और उसी रात से अपने पति के बाईं ओर सोना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक तो फर्क नहीं दिखा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसका पति उससे बहुत अच्छी तरह से बातें कर रहा है। उसके जीवन में हंसी लौट आई है। जो बातें पहले झगड़े में बदल जाती थीं, वह अब आसानी से सुलझने लगी है और धीरे धीरे उनकी बातें फिर से मीठी और सुकून भरी होने लगी। एक समय पर उनका रिश्ता तलाक तक पहुंच चुका था, लेकिन आज फिर से उनके जीवन में एक नया सूरज उगा जिसने सारे अंधकार को मिटाकर रख दिया। राधा की एक सूझबूझ की वजह से दोस्तों बाई और दाई और सोने के फायदे और नुकसान यह दोनों आपने समझ लिए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सावधानियां भी हैं जिसका ध्यान अगर रखा जाए तो परिणाम और बेहतरीन यूं हो सकते हैं, आपकी जिंदगी और शानदार हो सकती है। इसीलिए अगर वीडियो आपने यहां तक देखा है तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि इसका आपके रिश्तों पर और सेहत पर
दोनों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और अगर आपने आज वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो इस बात की तो गारंटी है यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। तो सबसे पहली सावधानी हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जब भी आप सो रहे हैं, आपके सोने का समय हुआ है, तो आप बहुत ज्यादा थक रहे होंगे। दिन रात आपने काम किया होगा। अगर आप एक पुरुष है तो अपने दुकान पर काम किया होगा, अपने नौकरी वाले क्षेत्र पर काम किया होगा। अगर आप एक औरत है तो रात दिन आपने घर के कार्य किए होंगे। कुल मिलाकर आप बहुत ज्यादा थक चुके होंगे। तो ऐसे में अपने आसपास कोई भी मोबाइल, कोई भी लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको नहीं रखना है, क्योंकि रात के समय इनके अंदर से रेडिएशन निकलती है जो कि नींद की गुणवत्ता को खराब कर देती है और दिमाग में अनावश्यक तनाव पैदा कर देती है। अब ऐसा होता है तो इंसान के जीवन में चिड़चिड़ापन आता है, मुश्किलें आती हैं, वह आपस में बहस करता है, उल्टे जवाब देता है, जिससे कि लड़ाई झगड़े का आरंभ हो जाता है। तो आपको सलाह यही रहेगी कि आप जब भी सो रहे हैं तो आपके आसपास कोई भी रेडिएशन पैदा करने वाला यंत्र नहीं होना चाहिए, वरना आप बहुत बुरा प्रस्ताव देंगे और इससे बाहर निकले जिंदगी के कई साल गुजर जाएंगे और आपका यह छोटा सा गलत कदम आपके जीवन में तनाव पैदा कर देगा। अब दूसरी सावधानी बहुत ध्यान से बहुत सुनिएगा। आपको सोने की पोजीशन बदलने को कहा है, अर्थात आपको सिर्फ अपने सिर की दिशा नहीं बदलनी है। मान लो आपने सोचा कि मैं अपने पति को बाईं ओर सिर रखकर सो जाती हूं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने पूरे शरीर की दिशा को बदलना है, पूरी मुद्रा को बदलना है। यह पूरा आरामदायक होना चाहिए। कहने का सीधा तात्पर्य है, जहां पर भी आपके पति सो रहे हैं उनके बाईं और आपको सोना है, तभी लाभ हो पाएगा, तभी आपको फायदा हो पाएगा। अगर आप इस चीज में दिमाग लगाने की कोशिश करेगी और आप सोचेंगी मैं दाईं ओर सोकर अपना मुंह बाएं ओर कर लूंगी, तो लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं बहसबाजी का दौर जारी रहेगा। रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, सांस लेने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ऐसी दिशा आपको बनानी है। तीसरी सावधानी जो गुरुजी आपको बताना चाहते हैं, तकिया बहुत ज्यादा ऊंचा या बहुत ज्यादा नीचा नहीं होना चाहिए। इससे आपके गर्दन में दिक्कत हो सकती है, कंधे में दिक्कत हो सकती है, नींद और आपका मूड दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए तकिए का भी विशेष आपको ध्यान रखना है। चौथी सावधानी, गुरुजी आपको बताना चाहते हैं कि बाएं और सोने का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपके कमरे का माहौल सुकून से भरा होगा। आपने कमरे में हल्की रोशनी होनी चाहिए। आप छोटा बल्ब लगा सकते हैं। आप जिस चादर पर सो रहे हैं वह साफ सुथरा होना चाहिए, खुशबू वाला होना चाहिए। वातावरण वहां का पूरा दाम्पत्य जीवन के अनुसार होना चाहिए, रोमांटिक होना चाहिए। तभी तो अपनापन बढ़ता है, तभी तो हम एक दूसरे की बातें मानते हैं और तभी तो हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। पांचवी सावधानी जो तुम्हें बताना चाहते हैं, ध्यान से सुन लेना। अगर पतित में से किसी भी एक को दिल, सांस या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई भी गंभीर समस्या है तो आप डॉक्टर की सलाह के बिना अपनी पोजीशन ना बदलें, क्योंकि कुछ चीजें स्वास्थ्य के तौर पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप सोने जा रहे हैं तो गुस्से को, तनाव को, अधूरी बहस को अपने साथ बिस्तर पर लेकर ना जाएं। कई बार ऐसा हो जाता है, दुकान पर कोई ग्राहक ऐसा वैसा मिल जाता है जो हमें खरी खोटी सुना देता है। कभी नौकरी में बॉस हमें सुना देता है, तो निजी जिंदगी में कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उसी परेशानी को सोचते सचते हम रात को सो जाते हैं, जिससे वह परेशानी खत्म तो नहीं होती और ज्यादा बढ़ जाती है। तो गुरुजी तुमसे कहना चाहते, रात्रि को सोते समय हमारे मन में अच्छे विचार होने चाहिए। हमारे पास क्या क्या है वह खूबसूरत चीजें आपको दिखनी चाहिए। आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका सुंदर सा घर और आपके जो भी सपने हैं, आपको उनके बारे में सोचना है। अगर आप तनाव के बारे में सोचेंगे तो तनाव आएगा, और खुशियों के बारे में सोचेंगे तो खुशियां ही खुशियां आपको मिलने वाली हैं। साथ ही साथ आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने पति की बाईं ओर सोना है। ऐसा करने से नकारात्मक भावनाओं पूरी तरह से भाग जाएगी और जिंदगी में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी। आइए अब कुछ उपाय की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम सभी लोग उपाय करना चाहते हैं। फिर वह उपाय हमारे जीवन में बदलाव लाएं, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। जब भी आप पति पर अपने बिस्तर पर सोने जाएं,
तो एक दूसरे से कम 5 मिनट तक बात जरूर करें, वह भी आंखों से आंखें मिलाकर। उस समय आपके हाथ में कोई मोबाइल नहीं होना चाहिए, आपके सामने कोई टीवी नहीं चल रही होनी चाहिए। बस आप हो, आपका जीवन साथी है और आप एक दूसरे से आंखों में आंखें मिलाकर बात करें। तकरीबन 5 से 10 मिनट ऐसा करेंगे ना तो दिन भर की हर थकान दूर हो जाएगी, क्योंकि भावनात्मक तौर पर आप एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और मन में जो क्लेश होगा, पीड़ा होगी, किसी ने सताया होगा, वह आप पूरी तरह से भूल जाएंगे जब आप अपने जीवन साथी से खुलकर रोमांटिक बातें करेंगे। साथ ही साथ दूसरा उपाय यह है कि जब भी आप बिस्तर पर लेटने जाएं तो पहले कमरे में हल्की सी खुशबू फैला दीजिए। आप रूम स्प्रे छिड़क सकते हैं, चंदन, गुलाब, लैवेंडर, इस तरह की खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन खुशबुओं से दिमाग शांत रहता है, क्योंकि कभी कभी इंसान मानसिक रूप से पीड़ित होता है, उसे फिर सोने का मन नहीं करता, सोने में आनंद नहीं आते, तो आपको यह काम करना है कि अपने कमरे में खुशबू जरूर फैलानी है। प्यार भरी ऊर्जा को यह बढ़ाता है। साथ ही साथ तीसरा उपाय आपको गुरुजी यह बताना चाहते हैं कि अपने बिस्तर के एकदम बीच में या सिर की दिशा बदलकर आपको सोने में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना है। जहां आप सोते हैं पूरे पेट पर बार बार वहीं ना सोएं, थोड़ा कभी इधर खिसक कर सोएं, कभी थोड़ा सा नीचे सोएं। इससे प्यारा बाबा क्या होगा, ऊर्जा का नया प्रवाह बनेगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको हर परिस्थिति में अपने पति के बाईं ओर ही सोना है। और जब भी आप सोने जा रहे हैं, जब भी आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, तब आपको एक गिलास पानी पीना है और सच्चे मन से बोलना है या मन में सोचना है कि आज का दिन बहुत अच्छा बीता। चाहे आपका दिन अच्छा नहीं भी बीता हो, लेकिन आपको ऐसा कहना है, क्योंकि हमें अपने अवचेतन मन में यह बिठाना है कि हम तो बहुत खुश हैं और हमारा दिन बहुत अच्छा गया, और वह दिन जैसा भी गया हो। लेकिन एक बात की तो गारंटी, आने वाला दिन इस उपाय को करने से बहुत अच्छा जाएगा। सकारात्मक सोचें और सकारात्मक सोचकर ही सोएं। इससे आपकी नींद तो अच्छी होती ही है, साथ में आपके रिश्ते भी अच्छे हो जाते हैं। और मान लो आपका कहना है कि किसी कारणवश मैं अपने पति के बाईं ओर नहीं सो सकती, तो गुरुजी उसका कोई उपाय बताइए, उसके पीछे क्या हम कर सकते हैं। तो पति पत्नी सोने से पहले 1-2 मिनट के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर आंख बंद करें और गहरी सांस लें। यह भी दिल से जुड़ी ऊर्जाओं को सक्रिय करता है और ऐसा करने से भी आपको लाभ मिल सकता है। गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। आप अपने घर में कभी भी टूटी फूटी तस्वीरें ना रखें। आपको अपनी शादी की या पुरानी तस्वीरें रखनी है, लेकिन उसे सुंदर फोटो फ्रेम में बनवाना है और फिर अपने घर में लगाना है, ताकि आप उसे देखें जो तो आपके अंदर अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम झलके। याद रखिएगा, बाएं या दाईं और सोना सिर्फ शरीर की स्थिति नहीं है, बल्कि रिश्तों में ऊर्जा और भावनाओं की सही दिशा है। अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को अपनाएंगे तो आपका रिश्ता सालों तक मीठा रहेगा और मजबूत बना रहेगा। अब तो चलिए आप जानते हैं इसके रहस्य के बारे में कि ऐसा करने से क्या होता है और क्यों होता है, और किस तरह हमें रहना चाहिए और किस तरफ हमें सोना चाहिए। आज हम बात करेंगे पति और पत्नी के सोने के स्थान और दिशा के बारे में। आपने देखा होगा कि शादी के बाद अक्सर महिलाएं अपने पति के किसी एक तरफ सोने की आदत डाल लेती हैं। कुछ महिलाएं पति के दाईं ओर सोती हैं तो कुछ बाईं ओर। अब सवाल यह है कि वास्तुशास्त्र इसके बारे में क्या कहता है। क्या पत्नी का पति के बाईं तरफ सोना सही है या नहीं? इसका असर घर के सुख शांति और रिश्तों पर कैसा पड़ता है? वास्तुशास्त्र कहता है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। पति और पत्नी सिर्फ 2 लोग नहीं होते, बल्कि घर की पूरी ऊर्जा का केंद्र होते हैं। जैसे अगर पति पत्नी में प्रेम और तालमेल है तो घर में सुख शांति बनी रहती है, बच्चों की परवरिश अच्छे से होती है और घर का माहौल हमेशा खुशहाल रहता है। वहीं अगर पति पत्नी के बीच अनबन बढ़ जाए तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में पति पत्नी की हर आदत पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब अगर हम सोने के स्थान की बात करें तो पत्नी का पति के बाईं ओर सोना बहुत शुभ और लाभकारी माना गया है। इसके पीछे गहरी वजह है। दरअसल बाईं तरफ स्त्री का स्थान हमेशा से सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक माना गया है। जब पत्नी पति के बाईं ओर सोती है तो यह न सिर्फ उनके रिश्ते को मजबूत करता है,
बल्कि घर में भी सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। कहा जाता है कि पति के बाएं तरफ सोने वाली पत्नी को अपने पति का अधिक स्नेह और आदर मिलता है। पति का मन स्थिर रहता है और उसके निर्णय सही दिशा में जाते हैं। ऐसी स्थिति में घर में अनावश्यक झगड़े और कलह कम होते हैं। वहीं अगर पत्नी पति के दाएं ओर सोती है तो इसे शुभ नहीं माना गया। वास्तुशास्त्र कहता है कि इससे पति पत्नी के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो सकता है और घर का वातावरण भी प्रभावित हो सकता है। सोने की दिशा का महत्व भी उतना ही गहरा है जितना सोने के स्थान का। आपने सुना होगा कि दक्षिण दिशा को यम दिशा कहा जाता है, लेकिन सोते समय अगर सिर दक्षिण की ओर रखा जाए और पैर उत्तर की ओर हों तो यह सबसे उत्तम माना गया है। इससे नींद गहरी आती है, मन शांत रहता है और शरीर में ऊर्जा का सही प्रवाह होता है। पति और पत्नी अगर इसी दिशा का पालन करते हुए सोएं और पत्नी पति के बाईं ओर हो तो यह वास्तु के हिसाब से सबसे आदर्श स्थिति मानी जाती है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो हमारी भारतीय परंपराओं में हर चीज का गहरा अर्थ छुपा होता है। जैसे विवाह में 7 फेरे होते हैं, हर फेरा एक व्रत और वचन का प्रतीक होता है। उसी तरह दांपत्य जीवन में पत्नी का पति के बाईं ओर सोना भी उस बंधन को और मजबूत करने का प्रतीक है। यह सिर्फ शारीरिक आदत नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने का तरीका है। आपने देखा होगा कि पुराने समय में बुजुर्ग महिलाएं नई बहुओं को यह सलाह देती थीं कि हमेशा पति के बाईं ओर सोना चाहिए। वह इसे सिर्फ परंपरा नहीं मानती थीं, बल्कि इसे घर की समृद्धि और दांपत्य सुख का आधार मानती थीं। आज की पीढ़ी इन बातों को कभी कभी अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन जब आप इसे वास्तुशास्त्र और ऊर्जा के नजरिए से देखते हैं तो समझ आता है कि इन आदतों के पीछे कितनी गहरी सोच छुपी हुई है। कल्पना कीजिए, अगर पति पत्नी हर रात सही दिशा और सही स्थान पर सोते हैं तो नींद भी गहरी आएगी, मन भी शांत रहेगा और अगली सुबह दोनों के बीच एक नई ताजगी और अपनापन महसूस होगा। यही अपनापन धीरे धीरे रिश्तों को मजबूत करता है। वहीं अगर सोने का स्थान या दिशा ठीक ना हो तो नींद भी अधूरी रहती है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है और अनजाने में ही छोटी छोटी बहसें और तनाव पैदा हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी अब तक इस बात पर ध्यान नहीं देते थे कि पत्नी को पति के किस तरफ सोना चाहिए, तो अब से इस पर जरूर ध्यान दीजिए। याद रखिए कि पत्नी का पति के बाईं ओर सोना न सिर्फ वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही है, बल्कि यह आपके रिश्ते को और भी मजबूत और मीठा बनाने का एक आसान सा उपाय है। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पूजा में उपयोग किए जाने वाले दिए और मंदिर की घंटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनका सही तरह से पालन करने से आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ सकता है। अक्सर लोग इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं कि दिए और घंटी का सही उपयोग कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, खासकर दिवाली, नवरात्रि या किसी विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन होता है, तब मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा होती है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास इसे जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मिट्टी का दिया शुभता का प्रतीक माना गया है और इसका उपयोग करने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। लेकिन मंदिर में इसके उपयोग से जुड़ा एक विशेष नियम है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया जलाना ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं धातु के दियों की। आपने देखा होगा कि कई लोग पूजा में पीतल या तांबे के दियों का उपयोग करते हैं। ये दिए न सिर्फ दिखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। अगर आप भी धातु के दिए का उपयोग करते हैं तो इसकी शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है। पूजा में उपयोग किए जाने वाले किसी भी चीज को अशुद्ध नहीं रखना चाहिए, खासकर दिया तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसे रोज साफ करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि इसे गंगा जल से धोया जाए। गंगा जल से इसे शुद्ध करने से इसकी पवित्रता बनी रहती है
और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कई लोग इसे हफ्ते में 1 या 2 बार ही साफ करते हैं, लेकिन ऐसा करने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता। इसलिए इसे रोज धोने की आदत बनाएं। अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। भक्तों, अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के महत्व और सही उपयोग की। आपने देखा होगा कि हर मंदिर में घंटी जरूर होती है, चाहे वह घर का मंदिर हो या कोई बड़ा देवालय। इसकी मधुर ध्वनि जहां एक ओर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक शक्तियों को दूर भी करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घंटी को सही दिशा में रखना और सही विधि से बजाना बहुत जरूरी होता है। अगर इसे गलत दिशा में रखा जाए या गलत तरीके से बजाया जाए तो यह शुभ फल देने के बजाय विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। घर के मंदिर में आमतौर पर पीतल की घंटी ही देखी जाती है, क्योंकि यह सबसे शुभ मानी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। इससे जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले घंटी बजाकर भगवान को अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकें। सबसे उत्तम घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो, जिसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। यह घंटी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है और इसकी ध्वनि घर के वातावरण को अत्यंत पवित्र बना देती है। अब जानते हैं कि घंटी को कितनी बार और कब बजाना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाएं तो घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भोग को शीघ्र स्वीकार करते हैं। लेकिन पूजा के दौरान घंटी को जोर से या बहुत देर तक लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार बजाना चाहिए, वह भी शांति और श्रद्धा के साथ। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से ही बजाएं और इसे बजाते समय आपका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। घंटी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे केवल सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में शांति भंग हो सकती है और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसलिए इस नियम का पालन करके आप अपनी पूजा को अधिक फलदायी बना सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजानी चाहिए। इसका अर्थ होता है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ करने जा रहे हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलें तो घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। घंटी बजाने का भी एक विशेष संकेत होता है। अगर आप एक बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान को अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपनी प्रार्थना और मन की बातें भगवान के समक्ष रख रहे हैं। यह छोटी छोटी बातें दिखने में भले ही सामान्य लगें, लेकिन इनका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। तो भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपनी पूजा को और भी प्रभावशाली बनाएं। अब आगे हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद ही कोई आपको बताएगा। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। पूरी बात ध्यान से सुनिए ताकि आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकें। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा घर से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नियम, जिनका सही तरीके से पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें।
सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और पूजा का प्रभाव तेज होता है। हालांकि अगर किसी कारणवश पूर्व दिशा में बैठकर पूजा करना संभव न हो तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन सबसे उत्तम दिशा पूर्व ही मानी गई है। उत्तर दिशा में बैठकर भी पूजा की जा सकती है, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करना वर्जित माना गया है। अब बात करते हैं पूजा घर की सही जगह की। घर की सीढ़ियों के पास या उनके नीचे पूजा स्थल बनाना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिससे घर में शांति भंग हो सकती है। इसलिए पूजा घर को हमेशा ऐसी जगह बनाएं जहां शांति बनी रहे और वहां कोई अव्यवस्था न हो। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जहां आप बैठते हैं वहां से भगवान की मूर्ति कम से कम 10 इंच ऊंची होनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। इससे न केवल पूजा का प्रभाव कम होता है, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। ऊंचा आसन रखने से ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होता है और पूजा स्थल में पवित्रता बनी रहती है। जब भी आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई, आसन या कालीन पर बैठकर ही करें। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि इससे आपकी एकाग्रता और श्रद्धा भी बढ़ती है। छोटे आसन पर बैठकर पूजा करना भी शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। ऐसा करने से पूजा का महत्व बढ़ता है और भगवान के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव प्रकट होता है। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण बात जो बहुत से लोग भूल जाते हैं, पूजा घर में कभी भी मुरझाए हुए या सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। अगर फूल काले पड़ जाएं या सूख जाएं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसे फूल पूजा में उपयोग करना अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। जब भी फूल मुरझा जाएं तो उन्हें किसी पेड़ के नीचे डाल दें या मिट्टी में दबा दें। इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अब आते हैं एक बेहद जरूरी सवाल पर, क्या सोने वाले कमरे में पूजा घर बनाया जा सकता है? अगर आपके पास अलग से पूजा घर बनाने की जगह नहीं है और आपको मजबूरी में अपने बेडरूम में ही मंदिर बनाना पड़ रहा है, तो एक विशेष नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। रात के समय मंदिर को पर्दे या कपड़े से ढक देना चाहिए। ऐसा करने से वहां से निकलने वाली ऊर्जा आपकी नींद और मन को प्रभावित नहीं करती। भक्तों, यह छोटे छोटे नियम दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर आप इनका सही तरीके से पालन करते हैं तो न केवल आपकी पूजा सफल होगी, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। तो इन नियमों को अपनाइए और भगवान की कृपा हमेशा अपने जीवन में बनाए रखिए। भक्तों, सनातन परंपरा में पूजा का बहुत गहरा महत्व है और इसे सही विधि विधान से करने पर ही इसका संपूर्ण लाभ मिलता है। आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आपकी पूजा पूरी तरह फलदायी हो सके। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे पूजा की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। जब भी पूजा करें तो हल्के और शुभ रंग के वस्त्र पहने, जैसे सफेद, पीला, गुलाबी या लाल, ताकि मन शांत और सकारात्मक बना रहे। अब बात करते हैं घर के पूजा स्थल की। कई लोग घर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां रख लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। पूजा स्थल में किसी भी देवी देवता की सिर्फ एक ही मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा मूर्तियां या तस्वीरें होती हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में टकरा सकती है, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए भगवान की उपस्थिति को केंद्रित और प्रभावी बनाने के लिए केवल एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। शिवलिंग को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसे रखने के कुछ नियम भी हैं। शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए ताकि इसकी ऊर्जा पूरे घर में सकारात्मक प्रभाव डाल सके। साथ ही इसे किसी भी गंदे या ज्यादा हलचल वाले स्थान पर न रखें। अगर आप शिवलिंग की सही विधि से पूजा करते हैं तो घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई मूर्ति या तस्वीर टूट जाती है तो
तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्तियां घर में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं और पूजा का प्रभाव भी कम हो जाता है। ऐसी मूर्तियों का विधि विधान से सही स्थान पर विसर्जन करना ही उचित होता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो पूजा स्थल पर रखनी बहुत शुभ मानी जाती है। पूजा स्थल पर एक शंख जरूर होना चाहिए, क्योंकि शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शुभता आती है। इसी तरह गोमती चक्र भी बहुत प्रभावी होता है, जो घर में सुख समृद्धि और धन वृद्धि को आकर्षित करता है। इसके अलावा पूजा स्थल पर एक पात्र में शुद्ध जल रखना चाहिए, जिसे रोज बदलना जरूरी है, ताकि घर की ऊर्जा हमेशा पवित्र बनी रहे। पूजा स्थल की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदगी से नकारात्मकता बढ़ती है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। रोजाना पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और वहां की व्यवस्था को सुंदर बनाए रखें। जब पूजा स्थल स्वच्छ और व्यवस्थित रहेगा तो वहां बैठकर ध्यान लगाना भी आसान होगा और पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। भक्तों, अगर इन सभी बातों का सही तरह से पालन किया जाए तो पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और भगवान की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने पूजा स्थल को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखें, ताकि आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। भक्तों, आज हम आपको पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जिनका पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। जब भी घर में पूजा का स्थान बनाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वह घर के सबसे शांत और पवित्र स्थान पर हो। उत्तर पूर्व दिशा को पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। कई लोग गलती से पूजा स्थल को बेडरूम या रसोई के पास बना लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। बेडरूम आराम और निजी जीवन से जुड़ा होता है, जबकि रसोई में भोजन पकाने से उठने वाली ऊर्जा पूजा स्थल की पवित्रता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पूजा का स्थान इन जगहों से दूर और शांत वातावरण में हो, ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न न आए और आपकी भक्ति सही दिशा में आगे बढ़े। अब भक्तों, हम आपको एक ऐसी खास बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई न बताए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी अद्भुत और सरल उपाय बताते रहें तो अपनी राशि हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं पूजा में दीपक जलाने के सही नियमों की। पूजा में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से जलाना बेहद जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखना चाहिए, ताकि उसका प्रकाश ईश्वर के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। जब दीपक की रोशनी भगवान पर पड़ती है तो पूजा स्थल दिव्य ऊर्जा से भर जाता है और पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी खंडित या टूटा हुआ दीपक न जलाएं, क्योंकि इससे पूजा में अपवित्रता आ सकती है और शुभता बाधित हो सकती है। साथ ही एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि पूजा में एक साथ 2 दीपक नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। एक और बेहद खास नियम यह है कि घी और तेल के दीपक को कभी एक साथ नहीं जलाना चाहिए। घी और तेल की ऊर्जा अलग अलग होती है और अगर दोनों को एक साथ जलाया जाए तो पूजा की शक्ति प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप घी और तेल दोनों दीपक जलाना चाहते हैं तो उनका सही स्थान निर्धारित करें। घी का दीपक हमेशा बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना चाहिए। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा संतुलित रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रिय भक्तों, दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है और इसका सही तरीके से जलाया जाना बहुत जरूरी होता है। आज हम आपको दीपक जलाने के कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिन्हें जानकर आप अपनी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दीपक को कहां रखना चाहिए और कहां नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए,
क्योंकि यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और पूजा को फलदायी बनाती हैं। जब भी दीपक जलाएं तो उसकी बत्ती का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही रखें। यह दिशा ऊर्जा को संतुलित रखती है और आपकी पूजा में दिव्यता और शक्ति का संचार करती है। एक और बहुत जरूरी बात यह है कि घी के दीपक में हमेशा रुई की बत्ती का उपयोग करें, जबकि तेल के दीपक में लाल मौली से बनी बत्ती का प्रयोग करें। रुई की बत्ती से दीपक की ज्योति स्थिर और साफ रहती है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। नवरात्रि और विशेष पर्वों के दौरान दीपक जलाने के नियम और भी खास हो जाते हैं। माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की पूजा में गोल बत्ती वाला दीपक जलाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अनिष्ट फल देने वाला माना जाता है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि विशेष अवसरों पर दीपक का आकार और उसकी बत्ती सही हो, ताकि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। इसके अलावा घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक न जलाएं। दोनों दीपकों के बीच थोड़ा अंतर रखें, ताकि ऊर्जा का संतुलन बना रहे और वातावरण शुद्ध बना रहे। दीपक जलाने का सही समय भी बहुत मायने रखता है। जब भी दीपक जलाएं तो यह ध्यान दें कि भगवान जागृत अवस्था में हो। सुबह और संध्या का समय पूजा और ध्यान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सुबह पूजा के दौरान दीपक जलाने से दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और संध्या आरती के समय दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। भक्तों, दीपक जलाने का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत गहरा बताया गया है। दीपक की रोशनी घर में 7 चक्रों को संतुलित करती है, नकारात्मकता को समाप्त करती है और पूरे वातावरण को शुद्ध बनाती है। इससे न सिर्फ आपके घर की ऊर्जा बदलती है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इसलिए जब भी दीपक जलाएं तो इन नियमों का पूरा ध्यान रखें। इससे आपकी पूजा और जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर बना रहेगा।